बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में कनाडा के हवाले से बहुत सारे जिस तरह क्लाइंट्स कैंडिडेट्स पूछते होते हैं कि सर उनकी अपॉइंटमेंट कैसे पिक कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। ये आईआरसीसी का पोर्टल मैंने आपके सामने ये गूगल पे टाइप कर रखा है, ठीक है। और अभी इसको ओपन करूंगा और उसके बाद डिटेल्स कंप्लीट शेयर करूंगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट कैसे पिक कर सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा छोटी सी, जिसमें ये डिटेल्स शेयर करूंगा कि अगर आपका कनाडा का रिफ्यूज़ल आ जाए तो उसमें फिर अगर फर्दर आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी जीसी की नोट्स के लिए कि बेसिक रीज़न क्या थे जिस बिहाव पर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, कनाडा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप कैसे कंप्लीट, मतलब आपके साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड सबमिशन तक, वो कंप्लीट डिटेल्स एक सेपरेट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा कि आप घर बैठे खुद ही अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारी सर्विस भी लेना चाहते हैं तो लिंक मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और इसके अलावा मेरी वेबसाइट का तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं किसी भी कंट्री के हवाले से अगर आप लेना चाहें, या अगर आप अप्लाई करवाना चाहें किसी भी कंट्री के विजिट वीज़ा के हवाले से, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं, प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे आईआरसीसी पोर्टल, आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, ठीक है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होता है वो आपका एक साइन अप का ऑप्शन दे रहा होता है और एक आपका साइन इन का ऑप्शन दे रहा होता है। तो चूंकि मैंने अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है वो कर रखी है सबमिट, और अब जस्ट मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे पोर्टल मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं साइन इन पे चला जाऊंगा। साइन इन पे जैसे ही जाएंगे तो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन आपने करवाई होती है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने उस टाइम पे जो पुट किया होता है, वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप यहाँ पुट करेंगे एंड साइन इन करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट करके इसको साइन इन कर लेता हूँ एंड देन फिर नेक्स्ट आपसे शेयर करता हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन का हमेशा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। आप इसको सिंपली आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने जो बायोमेट्रिक लेटर आपने, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आपने जो डाउनलोड करना होता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये आईआरसीसी का पोर्टल जिन क्लाइंट्स का है वो ओपन हो चुका है आपके सामने, ठीक है, जो मैंने साइन इन किया था। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है, एप्लीकेशन नंबर मेंशन है, डेट ऑफ सबमिशन मेंशन है, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्टेटस देख लें, यहाँ पर लिखा आ रहा है सबमिटेड, क्योंकि मैंने जो है वो चेक क्या करना है, अभी मैंने बायोमेट्रिक लेनी है, बायोमेट्रिक के लिए लेटर जो है वो डाउनलोड करना है। तो याद रहे कि कनाडा में स्पेशली ये होता है, जिस तरह यूके की अगर बात करें तो उसमें आपने बायोमेट्रिक के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है वो पिक करनी होती है, जबकि कनाडा में ऑपोजिट है। इसमें ऑटो पे ही अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। वो कैसे मिलती है वो डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। एक्शन रिक्वायर्ड जहां पर आपको दिया जा रहा है बटन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें आ रही हैं। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर भी आ रहा है, यहाँ पर क्लाइंट एप्लीकेशन समरी भी आ रही है, सबमिशन कंफर्मेशन भी आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा भी जो काम है वो क्या है जी, मैंने बायोमेट्रिक जो कलेक्शन लेटर है इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करूँगा सिंपली। इसको जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ से मैं फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो क्या होगा। ये मैंने बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर ओपन कर लिया। अच्छा, इस पे आप जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये यस, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन वेयर टू गिव योर बायोमेट्रिक्स। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये बता दें कि आप जो है वो बायोमेट्रिक कहाँ देना चाहते हैं। कनाडा की जो बायोमेट्रिक के लिए जारी ऑफिस है वो आपका कराची में भी है, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी। ये तीन मेजर हैं सिटीज़ जहाँ पर आप बायोमेट्रिक इजीली दे सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस पे लिंक जो नीचे दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट जो आपके सामने पेज होगा ओपन, वहां पर हमने मेंशन करना होता है कि हमने बायोमेट्रिक कराची में देनी है, लाहौर में देनी है या इस्लामाबाद में देनी है, कहाँ देनी है, ठीक है। तो ये हमारे सामने रीडायरेक्ट होकर दोबारा पोर्टल पे ही ले आता है हमें, ठीक है। ओके, लिखा आ रहा है यहाँ पर, नीचे आ जाइए, स्टेरिक लगा हुआ है, ये रिक्वायर्ड है कि टेल अस वेयर यू प्लान टू गिव योर बायोमेट्रिक्स। आप कहाँ देना चाहते हैं बायोमेट्रिक, आउटसाइड कनाडा, इन द यूएस, इन कनाडा, एट अ बॉर्डर क्रॉसिंग व्हेन यू वांट टू एंटर कनाडा। तो हम अभी कनाडा से बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री में बैठे हैं, आप उसको आउटसाइड कनाडा को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये बायोमेट्रिक कलेक्शन साइट्स का
जो एक हेडलाइन सी कह सकते हैं, एक बोल्ड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है कहाँ देनी है आपने। बायोमेट्रिक नीचे कंट्रीज आ रहे हैं, उनके मेन लोकेशंस आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। जैसे इस्लामाबाद लिखूंगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये वीएफएस का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। ये देखें, वीएफएस ग्लोबल, ठीक है। इसको आप बेशक एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो ये अब यहाँ पर आ रहा है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, बाकी छोड़ देते हैं। हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम इस पे चले जाएंगे, बुक नाउ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, अब ये आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइटल शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। तो हमने बायोमेट्रिक देनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर्स ऑफ द कैनेडा वीजा एप्लीकेशन सेंटर पाकिस्तान विल ओनली बी एबल टू शेड्यूल बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट्स बाय कंप्लीटिंग द अपॉइंटमेंट बुकिंग। तो आगे ये वेब फॉर्म दिया हुआ है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। वेब फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देखें, यस, ये पेज ओपन हो गया वीएफएस का अगेन। अपॉइंटमेंट टाइप बायोमेट्रिक इनरोलमेंट। नीचे आ जाए, यहाँ पर कुछ ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप इसको बेशक पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। इसको कह रहे हैं कि प्रोसीड, आपने डायरेक्टली इस प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें लिखा आ रहा है प्लीज एंटर आई ईमेल आईडी टू रिसीव वन टाइम पासवर्ड, ओनली वन टाइम पासवर्ड कैन बी जनरेटेड पर ईमेल इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो आपने मेक श्योर कर लेना है जो ईमेल आप लिख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है, जिस पे आपको वो पासवर्ड रिसीव होगा जो आपने नीचे यहाँ पर, अभी मैं आपको बता देता हूँ नीचे कहाँ पर आएगा, वो कोड आपके नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो 30 मिनट्स में एक ही पासवर्ड आपका जनरेट होगा, तो मेक श्योर कर लेना जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, ठीक है। ईमेल मैं बाद में लिखता हूँ क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए। बाकी यहाँ पर ये आपका कैप्चा नीचे दिया हुआ है, तो ये मैं कैप्चा ऊपर लिख देता हूँ पहले, F3, फिर उसके बाद है CD9Q, ठीक है। कैप्चा लिख दिया मैंने। ईमेल मैं इसमें पहले इसके बाद बल्कि टाइप कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप ये करेंगे, आई कंसेंट द प्रोसेसिंग ऑफ माय पर्सनल डाटा इन सपोर्ट ऑफ माय वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं आपने, इसको गेट वन टाइम पासवर्ड कर देना है, ठीक है। तो मैं पहले वो ऊपर लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं पासवर्ड पे चला जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। ओके जी, मैंने ईमेल ऊपर टाइप कर दी है। अब मैं लिखता हूँ गेट वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे टाइमर दे देगा, ठीक है। टाइम लेफ्ट 1 मिनट, मतलब टोटल ओवरऑल जो टाइम देता है वो 2 मिनट का देता है, ठीक है। अब ये काउंट डाउन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो उससे पहले पहले ये जैसे कंप्लीट हो, उससे पहले पहले आपने यहाँ पर वो पासवर्ड लिख देना। पासवर्ड कहाँ आएगा, जो ईमेल ऊपर आपने पुट किया है। तो वो ईमेल जो मैंने पुट की हुई है उसका मेरे दूसरे लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड जो है वो यस आ चुका है। तो वो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ दूसरे लैपटॉप में अपने, और यस, पासवर्ड जो आया है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, 617 ठीक है। ये पासवर्ड था, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ वैलिडेट वन टाइम पासवर्ड, यस। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने अब ऑप्शन देगा कि अगेन से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चूज करें। 3 सेंटर आ रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने इस्लामाबाद में लेनी है तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स है, तो ये एक सिंगल बंदा है तो मैं इस पे 1 पे सेलेक्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लीज अपलोड अ सेपरेट बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। जो सबसे पहले आप पोर्टल को ओपन करते हैं, वहां पे मैंने जो डाउनलोड किया था ना बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, वो लेटर यहाँ पर आपने जो आपने डाउनलोड किया हुआ है वो लेटर आपने यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। वो लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज अपलोड द फर्स्ट पेज ऑफ ईच एप्लीकेंट्स बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। तो यहाँ है ही एक बंदा है, तो मैं अपलोड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यस, ये इसका बायोमेट्रिक लेटर है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब नीचे मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लें, अगेन से वही वाली ईमेल आईडी लिखनी जो मैंने पहले जिस पे मैंने ईमेल इसकी जनरेट की हुई है, पोर्टल भी बनाया हुआ है, वो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर इज द नेम प्रिंटेड ऑन द बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो आपके बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर के ऊपर नाम लिखा हुआ है वो क्या आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो अगर है तो यस, डेफिनेटली यस लिखेंगे, और ईमेल आईडी और मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लूँ। उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने यहाँ पर ईमेल भी लिख दी है और ऊपर नंबर भी लिख दिया। लिखने के बाद जब हम ये इसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्कुल कर रहे हैं। करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पेज ओपन हुआ है यहाँ पर मेंशन है डाउनलोड द कंसेंट फॉर्म, क्लिक हेयर विच यू नीड टू फिल एंड कैरी विद यू ऑन योर शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ठीक है।
यहाँ से आपने एक कॉन्सेंट फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो जब भी आपकी अपॉइंटमेंट जिस डेट को भी होगी, आप जब जाएंगे एट द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट, तो वो कॉन्सेंट फॉर्म आपने लाजमी साथ लेके जाना। उसमें आपने अपना सेकंड पेज के ऊपर नाम लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है और अपनी सिग्नेचर करनी होती है। अगर आपको नहीं भी पता, कोई बात नहीं, आप वहाँ जब जेरी ऑफिस जाते हैं तो वो आपको आपकी रहनुमाई कर देते हैं और वहाँ पर आपको फिल भी करवा देते हैं। ठीक है, ना समझ आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक हेयर पे करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने अभी वो VFS कॉन्सेंट फॉर्म जो है वो आ जाएगा। ये देखें, ये कॉन्सेंट फॉर्म आ गया, इसमें तमाम डिटेल्स लिखी होती हैं। सेकंड पेज इसका देखेंगे तो ये फिल करने वाला होता है, इसमें नाम, एड्रेस और आपने सिग्नेचर करने होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेंट फॉर्म है, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कॉन्सेंट फॉर्म भी आ गया। इससे पहले जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर था वो भी ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था, पोर्टल से वो डाउनलोड हो गया था। दो चीज़ें डाउनलोड हो गई, तीसरी चीज़ क्या है, बायोमेट्रिक लेटर होता है। तीसरी चीज़ बायोमेट्रिक लेटर होता है। तो वो कैसे होगा, ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो बायोमेट्रिक लेटर है वो आपके हार्डली 2 से 3 मिनट में आपकी आपने जो जीमेल दी होती है ना, उसी के ऊपर आपको 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है जी, बायोमेट्रिक लेटर आपको 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी जीमेल पे रिसीव हो जाता है। आपने वो बायोमेट्रिक लेटर, वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया था वो, उसके अलावा ये कॉन्सेंट फॉर्म जो आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपने प्रिंट आउट करनी होती हैं। प्रिंट आउट करने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड जो ओरिजिनल है, पासपोर्ट अपना, ये तीनों चीज़ें साथ में, वो दो चीज़ें लेके चले जानी होती हैं अपने जेरी ऑफिस में, और वहाँ जाकर अपनी फिंगरप्रिंट्स आप जो है दे देते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बता रहा हूँ, बायोमेट्रिक लेटर जो कि अभी 2 या 3 मिनट के बाद आपकी जीमेल पे आ जाएगा वो। उसके अलावा जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर मैंने सबसे पहले डाउनलोड किया पोर्टल से वो, और तीसरे नंबर पर ये कॉन्सेंट फॉर्म, ये तीन चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी होती है। जस्ट बायोमेट्रिक देनी होती है, पासपोर्ट होल्ड नहीं होता, आप पासपोर्ट भी वापस ले आते हैं।